नमस्कार, मी रेणुका. बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे. काश्मीरमध्ये 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आलेलं आहे. काश्मीरच्या शोपियामध्ये ही चकमक सुरू होती. यातल्या एका दहशतवाद्याचं नाव सोहेल मीर असं कळतंय आणि दुसरा दहशतवादी पाकिस्तानचा आहे. जैश ए मोहम्मदचे 2 दहशतवादी आहेत आणि त्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आलंय अशी माहिती कळते. गेल्या काही काळापासून ही चकमक सुरू होती आणि काश्मीरमध्ये अखेर 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सध्या यश आलंय अशी आताची एक महत्त्वाची अपडेट आपण बघतो आहोत. चकमक सुरू होती आणि अखेर 2 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आलेलं आहे. एका दहशतवाद्याचं नाव सोहेल मीर असं कळतंय. हे दोघंही जैश ए मोहम्मदचे दहशतवादी होते अशी ही माहिती कळते. काल हवाई दलानं केलेल्या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे खवळलेल्या पाकिस्ताननं सीमा भागात काल संध्याकाळपासूनच गोळीबार सुरू केलाय. जम्मू, राजौरी आणि पूंछ या भागात झालेल्या गोळीबाराला भारतीय जवान चोख उत्तर देत आहेत आणि त्यामध्ये भारताचे 5 जवान जखमी झाल्याचं कळतंय. पाकिस्तानचे 5 सैनिक आतापर्यंत मारले गेलेत. भारतीय जवानांनी आजही शून्यपणा दाखवला आणि वस्तीपासून दूर असलेल्या पाकच्या चौक्यांना ते लक्ष्य करतायत. जवानांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरामध्ये पाकच्या 5 चौक्या आतापर्यंत उद्ध्वस्त करण्यात आल्यात. पाकिस्तानी सैनिकांना देखील आता हानी पोहोचते आहे. नौशेरा आणि बारामुल्ला भागात हे हल्ले करण्यात आले. पूंछ जिल्ह्यात कृष्णा घाटी, बालाकोट, खरीकरमारा, त्याचबरोबर मनकोटे, तारखुंडी भागामध्ये आणि राजौरीत कलाल, बाबाखोरी, कलसियन, लाम, जंगर आणि जम्मूमधल्या इतर भागांनाही लक्ष्य करण्यात आलंय. अखनूरमध्ये 5 सैनिक जखमी झालेत आणि काही घरांचं नुकसान झाल्याचं कळतंय. आतापर्यंत 5 जवान आपले जखमी झालेले आहेत, पण चोख प्रत्युत्तर आपले जवान देत आहेत अशी माहिती कळते. यहाँ पे सीज फायर वायलेशन हुई, आर पार शेलिंग जारी थी और लोगों में काफ़ी खौफ रहा और वहाँ पे लोग जो है सेफर मकाम की तरफ चलने लगे। और अभी काफ़ी सारा तनाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, खासतौर से उन एरियाज़ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स को, जैसे आपने कहा कि जितनी भी एयर बेसिस हैं कंट्री में, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ से कार्रवाई हुई, यहाँ से जो एयर स्ट्राइक्स इंडिया की तरफ से हुई, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अब यहाँ पे अलर्ट पे इसलिए रखा गया। और मैं बता दूं आपको, खासतौर से अगर पूरी कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ रात भर फाइटर जेट्स जो है ऊपर आसमान में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसका मतलब साफ है कि यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ से नजर रखी जा रही है कि कहीं पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश तो ना करें जिसका जवाब दिया जा सकता है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि तनाव जरूर है, लेकिन एक चैलेंज जरूर बना हुआ है कि अब इंडिया को बहुत सतर्क रहना होगा और खासतौर से एयरफोर्स या आर्मी को ज्यादा अलर्ट रहना होगा, जिस तरीके से कल स्टेटमेंट आया। क्योंकि पहले ही एक धमकी इमरान खान ने दी थी और कहा था कि अगर इंडिया कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान न सिर्फ सोचेगा बल्कि कार्रवाई करेगा। तो अब उनके लिए भी यह चैलेंज बना हुआ, क्योंकि इंडिया ने कार्रवाई की, अब क्या कुछ उनकी रणनीति होगी। जिस तरीके से आपने देखा कि कल डीजी आईएसपीआर जो है आसिफ गफूर, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और साफ धमकी दे दी कि वो जवाब देंगे। किस तरह का जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके की अलर्टनेस खासतौर से जम्मू कश्मीर में है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात भर यहां पे फाइटर जेट्स जो है आसमान में घूम रहे थे, शायद अलर्ट थे और हवा में यहां पे शायद जेट्स को रखा जाता है। जैसे कि कल पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हवा में एयरफोर्स की टीमें रखी जाएं, लेकिन शायद लग रहा है कि भारत की तरफ से हवा में लगातार कुछ विमान रखे जा रहे हैं, कुछ जेट्स रखे जा रहे हैं, ताकि अगर कोई एरियल स्ट्राइक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी उसका जवाब दिया जा सके। फिलहाल लगातार यहां पे तनाव है बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी है उससे साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और साथ ही बॉर्डर्स पे लगातार तनाव है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है। पहले रात के दौरान उड़ी सेक्टर में फायरिंग हुई, जहां एक तरफ से पवन कह रहे हैं कि जम्मू सूबे में राजौरी और पूंछ में लगातार शेलिंग हो रही थी और काफी नुकसान वहां पे हुआ है। यहां पे हालांकि नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन आर पार शेलिंग लगातार जारी थी और सुबह सवेरे फिर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद ज़रूर 3 एनकाउंटर हुए हैं और तीनों में यह बताया गया कि जैश के मिलिटेंट थे। जिस तरीके से कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले, वहाँ पे हालांकि पुलिस को नुकसान हुआ। एक डीएसपी की उसमें मौत हुई है, जो डीएसपी ऑपरेशन थे अमर ठाकुर, जम्मू से उनका ताल्लुक था, जैसा कि आपको मालूम है। और साथ ही एक फौजी जवान की भी जान गई थी। और उससे पहले जो फौरन पहला जो एनकाउंटर था इस पुलवामा अटैक के बाद, उसमें फौज को नुकसान हुआ था, 4 फौजी जवान उसमें मारे गए थे और साथ ही उसमें एक मेजर भी शामिल
शामिल था। और उसके अलावा पहली बार डीआईजी जो है साउथ कश्मीर के डीआईजी लेवल के ऑफिसर जो है वो घायल हो गए थे, अमित कुमार, और साथ ही एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर भी उसमें घायल हो गए थे। काफी कोलेटरल डैमेज था। लेकिन आज का ये जो एनकाउंटर है उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार की कोई घायल होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक तरफ से मिलिटेंट के साथ ऑपरेशन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल जो है, अभी तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जैसा मैं कह रहा था कि बॉर्डर एरियाज में और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो है एयर स्ट्राइक्स हुई उसके बाद पाकिस्तान ने हालांकि धमकी दी है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, कोई सरप्राइज अब उनकी तरफ से होगा तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा उसके लिए जी यहाँ तैयारी की गई होगी। क्योंकि हमने वीडियोस भी दिखाए काफी बारामुल्ला में या अनंतनाग में जो आर्टिलरी जो वेपनरी है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कल ये भी बताया गया कि बारामुल्ला से कुपवारा की तरफ जो है शिफ्ट किया गया आर्टिलरी गन्स, और यहाँ पे न सिर्फ जमीनी सतह पे बल्कि आसमानी सतह पे भी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि रात भर फाइटर जेट्स जो है घूम रहे थे कश्मीर वादी में, और पवन का कहना है कि जम्मू सूबे में भी घूम रहे थे, तो यह कहा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द या इंटरनेशनल बॉर्डर के इर्द गिर्द निगरानी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ जमीन बल्कि आसमानी हवाई निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अभी एयरफोर्स और आर्मी लगी हुई है, हर तरफ से तनाव बरकरार है। शेलिंग का सिलसिला अभी जम्मू और कश्मीर में रुका है, लेकिन रात भर शेलिंग का सिलसिला जारी था। देखिए, बिल्कुल जो एलओसी का पूरा इलाका है वो चाहे नौशहरा का हो, राजौरी का या पुंछ का जो जितना भी इलाका है, एलओसी अखनूर का जो कैरी बटल इलाका है, यहाँ पर जो सीमावर्ती लोग हैं उनको प्रशासन ने बोल रखा है कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि उनका अगर ज़्यादा फायरिंग होती है तो उनको वैक्यूएट करके पीछे कई जगह इन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं, अस्थायी कैंप हैं, वहाँ पर लोगों को लाया जा सकता है। कई टीमें प्रशासन की गाँव में भेजी जा चुकी हैं। जो सीमा पट्टी से सटे हुए स्कूल हैं एलओसी के, वो सारे बंद हैं। कल का ऑर्डर निकला हुआ है, राजौरी और पुंछ जिले में जितने भी स्कूल हैं वो सारे एलओसी सटे हुए वो बंद रहेंगे। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है और पूरी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है। और जो एलओसी का इलाका है, जैसा कि रिफत ने अभी कहा था कि यहाँ पर भी हवा में भी जो जेट हैं वो पूरी रात यहाँ पर निगरानी करते रहे हैं। हालांकि नीचे फायरिंग हो रही थी, लेकिन ऊपर जेट जो थे एयरफोर्स के वो पूरी यहाँ पर निगरानी पे थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पूरी रात जहाँ फायरिंग हुई है, फिलहाल इस पूरे इलाके में फायरिंग अभी बंद है। पवन आणि त्याचबरोबर रिफतकडून ही सगळी आपण अधिक माहिती घेतलेली आहे। सीमेवर किती मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे आणि कशा प्रकारे भारतीय जवान चोख प्रत्युत्तर देतात। प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, जसं आपण बघतोय पवन आणि जसं रिफत सांगतायत त्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात तिथे प्रत्युत्तर दिलं जात आहे। आणखीन काय काय अपडेट्स मिळतात या सगळ्या हल्ला ज्या प्रकारे गोळीबार सुरू आहे आणि ज्या पद्धतीने पाकिस्तान देखील कदाचित तयारीत असू शकतं असं म्हटलं जात आहे। बरोबर आहे। खास करून भारतीय सीमा आणि पाकिस्तान सीमेवरती सध्या अलर्ट आहे आणि ज्या पद्धतीने खास करून पाकिस्ताननी इशारा दिलेला आहे त्या इशाऱ्यानंतर भारतीय लष्कर सज्ज झालेला आहे। त्यांचा संपूर्ण जोही जर त्यांनी हल्ला करायचा प्रयत्न केला तर तो परतावून कसा लावायचा। आणि सोबतच याच अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती दिल्लीत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे। केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांना तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख जे आहेत ते ब्रीफ करणार आहे। भारत सीमा आणि पाकिस्तान सीमेवर सध्याची काय स्थिती आहे, खास करून नौसेना असो, जलसेना असो किंवा मग खास करून आर्मी असो, या तिघांचेही प्रमुख जे आहेत ते निर्मला सीतारामन यांना ब्रीफ देणार आहे। याशिवाय काही गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला जो व्यापार होता भारत पाक सीमेवरचा, तो जसा एलओसी ट्रेड ज्याला संबोधलं जातं ते देखील बंद करण्यात आलेला आहे। आणि सोबतच पाकिस्तानमध्ये जसं 9 ते 10 ठिकाणी जे गोळीबार सुरू होता, ज्यांनी शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं होतं त्याला जोरदार उत्तर भारतीय लष्कराने दिलेलं आहे। आपल्याला माहित असेल की यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या आर्मीचं नुकसान झालेलं आहे आणि जवळपास 6 ते 7 छावण्या ज्या आहेत त्या खास करून त्या उद्ध्वस्त करण्यात आलेला आहे आणि ज्यांचे अनेक जवान ठार झाल्याची माहिती सध्या प्राप्त होते। पण यामध्ये भारतीय जे लष्करातील 5 जवान देखील जे जखमी झालेले आहेत त्या 3 जण जे आहेत ते किरकोळ जखमी आहेत, तर 2 जण गंभीर जखमी, त्यांना श्रीनगरच्या आर्मी रुग्णालयामध्ये त्यांना ट्रान्सफर करण्यात आलं। पण महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण तर कालपासून जे वातावरण तंग झालेलं आहे भारत पाक सीमेवरचं, त्याचा आता परिणाम आपल्याला पाहायला मिळत आहे। खास करून पाकिस्तान आणि या भागात ज्या पाकिस्तान आणि भारतीय सीमेच्या भागामध्ये
जिथे जिथे शाळा होत्या त्या शाळा देखील बंद करण्याचा आदेश तिथल्या स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. पंजाब असो किंवा मग सोबत श्रीनगर असो किंवा राजस्थान असो या सगळ्या परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे. आणि जर बघितलं तर शाळा कॉलेजेस काही परीक्षा कॉलेजेस होत्या त्या देखील पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारत पाक सीमेवरती वातावरण हे तंग आहे आणि भारत सज्ज आहे सर्व प्रकारचा जोही हल्ला येईल त्याला परतून लावण्याकरिता. निश्चितच धन्यवाद प्रशांत. आणि जसं आता प्रशांतनी माहिती दिली त्यानुसार